बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ बड़े पायों की आसान और बेहतरीन रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो बेहद मज़ेदार होंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले पायों को अच्छी तरह से खुले पानी से धोकर देगची में चढ़ा दें और उसमें 4 से 5 लीटर पानी या फिर इतना पानी कि इसमें अच्छे से पाए डिप हो जाएं डालें और फिर इसमें 1 टेबलस्पून नमक डालें। फिर 2 से 3 अदद तेज़ पत्ते डालें और उसे तेज़ आंच पर पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दें। जब इसमें अच्छी तरह से उबाल आने लगे तो चूल्हे की आंच को हल्की कर दें और हल्की आंच पर इसे 4 से 5 घंटे के लिए पकने के लिए छोड़ दें। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो 4 से 5 घंटे बाद देखते हैं कि पाए गले हैं या नहीं। पाए बहुत अच्छे से नरम गल गए हैं। ये देखिए, चम्मच से तोड़ने से अच्छे से टूट रहे हैं। फिर दूसरी देगची में 1 कप ऑयल डालें। उसमें 2 मीडियम साइज़ के प्याज काट के डालें और उसे लाइट गोल्डन फ्राई कर लीजिए। जब प्याज लाइट गोल्डन हो जाए तो उसे निकाल लें। अब प्याज और 2 अदद हरी मिर्च को ग्राइंडर में डाल के अच्छे से ग्राइंड कर लें और ग्राइंडर में डालकर पेस्ट बना लें। ग्राइंड करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि ये अच्छे से ग्राइंड हो सके। तो लीजिए, हमने प्याज को ग्राइंड कर लिया है। अब दूसरी देगची में अब हमने इसमें 1 कप ऑयल डालना है और उसमें 2 चम्मच अदरक लहसुन डालकर थोड़ी देर के लिए इसको अच्छे से भूनें। 30 से 40 सेकंड तक इसे अच्छी तरह भूनने के बाद इसमें जो प्याज और हरी मिर्च का पेस्ट हमने बनाया था वो इसमें शामिल कर दें और इसको भी अच्छी तरह से भून लें। अब इसमें 1 टेबलस्पून सुर्ख मिर्च पाउडर शामिल करें। 1 बड़ा चम्मच कुटा हुआ धनिया और 8 से 10 काली मिर्च पीसी हुई इसमें शामिल करें। हाफ़ टी स्पून हल्दी शामिल करें और अच्छी तरह से भूनें। थोड़ा सा पानी शामिल करें ताकि अच्छी सी भुनाई हो। अब इसमें मसाला जात 1 चम्मच कुटा हुआ ज़ीरा, 10 से 12 काली मिर्च, दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, ये चीज़ें शामिल करें और अच्छे से भून लें। अब इसमें 1 टीस्पून नमक शामिल करें क्योंकि हमने यखनी में पहले से ही नमक शामिल किया हुआ है, इसलिए नमक थोड़ा मिक़दार में कम ही डालें। यखनी में भी नमक है। अब इसकी अच्छी तरह से भुनाई करें। अब आप इसकी जितनी अच्छी से भुनाई करेंगे इसका जायका और फ्लेवर इतना ही बेहतरीन होगा। अब इसमें वक्तन फ़वक्तन थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहें ताकि इससे मसाला अच्छी तरह से भुनाई हो सके।
मसाले की हम जितनी अच्छी भुनाई करेंगे उसमें उतना ही अच्छा फ्लेवर आएगा। अब जो पाए हमने गलाए थे, अब वो पाए निकाल के उस मसाले में ऐड करें और इसे अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लें ताकि इसमें अच्छे से मसाला शामिल हो जाए। चम्मच को आपने बहुत ही प्यार से चलाना है कि पाए टूटें भी ना। जब अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए तो अब इसमें पायों की यखनी शामिल करें और कोशिश कीजिएगा कि जो इसकी किरचें वगैरह हैं हड्डियों की वो इसमें ना जाने पाएँ। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लें। अब इसे तकरीबन 10 मिनट के लिए अच्छी तरह से पकने के लिए छोड़ दीजिए। तो लीजिए जनाब, हमारे पाए तैयार हैं। अब इसमें इसके ऊपर पिसा हुआ गरम मसाला ऐड करें जो इसकी खुशबू को और मज़ीद बढ़ा देगा। अब खाने के लिए पाए बिल्कुल तैयार हैं। लीजिए जी। पायों की नहायत ही आसान और बेहतरीन रेसिपी जो बनाने में भी आसान है और खाने में भी बेहतरीन है। आप बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको इसकी रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।